कक्षा 11 पाठ 1 अर्थशास्त्र में विषय प्रवेश। प्रश्न नंबर 8, पास पास की स्तंभाकृति तैयार कीजिए। पास पास की स्तंभाकृति तैयार कीजिए। अनुसूची, गुजरात में अक्षर ज्ञान का प्रमाण। एक तरह दिया वर्ष 1951, 1961, 1971, 1981, 1991। दूसरी तरफ दिया है एक साइड में पुरुष, एक साइड में स्त्री। पुरुष 1951 में 30.17%, 1961 में 48.73%, 1971 में 53.78% और 81 में 65.10 और 91 में 73.13। स्त्री 1951 में 12.79, 1961 में 12.77, 1971 में 29%, 1981 में 38.50%, 1991 में 48.64%। ये अनुसूची दी हुई है। इस अनुसूची के अनुसार पास पास की स्तंभाकृति तैयार करनी है। स्तंभाकृति, पास पास की स्तंभाकृति का अर्थ, यदि निरपेक्ष चल एक हो, निरपेक्ष चल एक हो, सापेक्ष चल 2 या 2 से अधिक हों, सापेक्ष चल 2 या 2 से अधिक हों, तो पास पास की स्तंभाकृति तैयार की जाती है। तो पास पास की स्तंभाकृति तैयार की जाती है। जैसे भारत में अक्षर ज्ञान में वृद्धि, जिसमें समय निरपेक्ष चल है, तथा पुरुष एवं स्त्री की साक्षरता दर एक सापेक्ष चल है। जिसे हम पास पास की स्तंभाकृति अर्थात ग्राफ पेपर पर तैयार करते हैं। तो ग्राफ पेपर पर OY अक्ष तैयार करते हैं पेंसिल की मदद से, पेंसिल और फुटपट्टी की मदद से, और OX अक्ष तैयार करते हैं। OX अक्ष पर वर्ष और OY अक्ष पर साक्षरता दर, स्त्री पुरुष का प्रमाण, साक्षरता स्त्री पुरुष का प्रतिशत में। ठीक है, इतना बना देंगे OY पर और OX पर। अब यहाँ पर हम स्केल माप, यहाँ स्केल माप ऊपर दिया हुआ है। स्केल माप X अक्ष पर वर्ष दर्शाए गए हैं, X अक्ष पर वर्ष दर्शाए गए हैं, Y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर वाला 10% स्त्री पुरुष का प्रतिशत दर्शाया गया है। 10% स्त्री पुरुष का प्रमाण। अब हम यहाँ पर प्रत्येक एक ग्राफ का खाना बराबर 10 के हम मान लेते हैं। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या इसमें 73 की है, तो हम 80 तक के या 90 तक के आंकड़े यहाँ पर दर्शाते हैं। इसके बाद प्रत्येक स्तंभ की समान अंतर पर, प्रत्येक स्तंभ समान अंतर पर होना चाहिए। इसलिए पहले यहाँ पर एक खाना छोड़ देते हैं, दूसरे खाने पर हम यहाँ पर 1951 में पुरुष का प्रमाण 30.17%, उससे हम स्तंभाकृति तैयार करते हैं 30.17% की। यहाँ से यहाँ तक लंबाई खींची 30.70 और ये इसको मिला देते हैं। यहाँ पर 30.17 का 17 की संख्या लिखते हैं, अर्थात एक स्तंभ हमारा तैयार हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का एक यहाँ कलर रख देते हैं। इसमें हम छोटी संख्या में कलर रखेंगे। तो यहाँ डिजाइन तैयार की गई इस प्रकार से, ये डिजाइन तैयार कर देंगे छोटे में, जो हमने यहाँ पर भी दर्शाई है। पुरुष प्लेन रखा हुआ है, इसमें कोई कलर नहीं भरेंगे, और स्त्री के प्रमाण जो संख्या छोटी है जिसमें आसानी से हम डिजाइन बना सकें, इसलिए यहाँ पर हम इस प्रकार की डिजाइन तैयार कर देते हैं।
तो ये स्तंभ में भी स्तंभ तैयार करेंगे। स्त्रियों का प्रमाण है 1951 में 12.79, उसका ये स्तंभ तैयार करते हैं 12.79 अर्थात 13 का, और उसको 12.79 लिख देते हैं और यहाँ पर हम डिजाइन तैयार करते हैं। ये डिजाइन इसमें दिख रही है, इस प्रकार से डिजाइन तैयार करेंगे। अब एक स्तंभ हमारा तैयार हुआ, फिर इतना ही गैप हमको यहाँ से ओ से यहाँ तक जो गैप छोड़ा गया है उतना ही गैप यहाँ छोड़ करके दूसरा स्तंभ 1961 का, जिसमें पुरुषों का प्रमाण है 48.73, उसका एक स्तंभ तैयार करेंगे 48.73 का, ठीक है। 50 से थोड़ा कम है इसलिए 48.73 49 का स्तंभ तैयार करेंगे। उसके बाजू में दूसरा पास क्या कर दिया है, इसलिए बाजू में स्त्रियों की संख्या दी हुई है वो 12.77, तो एक स्तंभ यहाँ पर हम छोटा बाजू में तैयार करेंगे, जिसको ऊपर लिखेंगे 12.77। इस पर भी इस प्रकार की हम डिजाइन तैयार कर देते हैं। अब 1971 में पुरुषों का प्रमाण है 53.78, यहाँ पर 53.78 ये स्तंभ तैयार करते हैं। 50 और आगे एक छोटे छोटे खाने गिन करके 53.78 अर्थात 54 का हम स्तंभ तैयार करेंगे और उस पर लिखेंगे 53.78, एक स्तंभ तैयार कर देते हैं। इसके बाजू में स्त्रियों का प्रमाण में 29 का एक स्तंभ यहाँ पर तैयार कर देते हैं। पास क्या करते हैं, इसलिए पास में ही स्तंभ तैयार करने हैं। 29 का स्तंभ यहाँ पर हम तैयार कर देते हैं। फिर आता है 1981 में 65.10 पुरुषों का, तो यहाँ पर 65 की माप लेकर के एक स्तंभ तैयार करते हैं और उस पर 65.10 लिख देते हैं। इसके बाजू में ही 38.50 का एक स्तंभ तैयार करते हैं। यहाँ पर भी हमको डिजाइन तैयार करनी है, ध्यान रखना है सब, प्रत्येक स्त्री के उसमें इस प्रकार की डिजाइन तैयार कर, एक समान डिजाइन तैयार करनी है। जैसे ऊपर हमने दर्शाई है उसी प्रकार की डिजाइन यहाँ पर भी तैयार करनी है, ऐसे यहाँ पर भी डिजाइन तैयार करनी है। सब में समान स्त्रियों की जो संख्या दी हुई है उनमें समान डिजाइन होनी चाहिए। इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी एक स्तंभ तैयार करेंगे 1991 73.13 एक स्तंभ तैयार करेंगे और दूसरा 48.64, तो इसमें भी हम इसी प्रकार से डिजाइन तैयार कर देते हैं। और ये डिजाइन हम इस प्रकार से दर्शा देंगे जैसे कि हमने ये डिजाइन यहाँ पर दर्शाई है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम डिजाइन तैयार कर देते हैं। अब ये इस प्रकार की आकृति आपकी तैयार हो जाती है। आपको विश्लेषण नहीं करना है, केवल आकृति तैयार करनी है। 11वीं में केवल आकृति है, आकृति कैसे बनाई है उसको स्पष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। आपको खास ध्यान रखना है स्केल माप का, एक्स अक्ष पर वर्ष अर्थात ओ एक्स अक्ष पर यहाँ वर्ष दर्शाए हैं और ओ वाई अक्ष पर साक्षरता स्त्री पुरुष के प्रतिशत में ये दर्शाए हैं, और यहाँ पर वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर और 10% स्त्री पुरुष, ये प्रमाण हमने यहाँ पर जो माप लिए है ये माप को दर्शाया है, ठीक है। और इसके बाद आप ये स्तंभ तैयार करेंगे। अब यहाँ पर हम डिजाइन तैयार करते हैं, आप चाहें तो इसमें भी कर सकते हैं, अर्थात पुरुष वाले में भी कर सकते हैं, लेकिन पुरुष वाली बड़े स्तंभ में इसमें समय अधिक लगेगा, इसलिए छोटे स्तंभ में उसमें डिजाइन तैयार करें जिससे कम से कम समय में हमारी आकृति तैयार की जा सके।